ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके हृदय में निवासी साई राम, उनको भी बारंबार प्रणाम। साई राम, मैंने आपसे पहले वाइट फील्ड में जब गया था तो उसके बारे में या कुछ जो मेरे घर में ऐसे चमत्कार हुए थे उसके बारे में बतलाया था। आज मैं आपको भगवान बाबा के सेवा कार्यों में अगर कोई स्थित रहता है तो वो उनसे कितना प्यार करते हैं और उसको रिवार्ड भी करते हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बतलाऊंगा। आशा है कि आपको पसंद आएगा। साई राम, एक कवि ने लिखा है, दयाल इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। दयाल इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। एस्टेब्लिश योर सेल्फ इन ए प्लेस वेयर नोबल पीपल सिट, सिंग द ग्लोरी ऑफ द गॉड, डू भजन and other activities. Create a niche for yourself. भगवान के ध्यान में रहने से भगवान की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन भी होते हैं। लेकिन एक समस्या है, ये जो हम सब भजन कीर्तन और सारे कार्य करते हैं उससे खुश होकर भगवान हमारे सामने अगर आ जाए तो क्या हम उन्हें पहचान सकते हैं? हमें पता ही नहीं है, हमारी साधना ही उस लेवल तक नहीं है कि हम सब में उसी का स्वरूप देखें। तो मैं पहले आपको इस कविता के बारे में थोड़ी बतलाता हूँ और फिर इसी के बारे में बतलाता हूँ कि भगवान सामने खड़े हैं, मेरे सामने 7 फुट के ऊपर। फर्स्ट टाइम की बात है, मैं उनकी फ़ोटो ले रहा हूँ, उनकी आंखों में देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ निहार रहे हैं और कोई नहीं है। कार से निकले हैं, खड़े हैं और मैंने फ़ोटो ली। कैमरा मेरे गले में पड़ा था, कैमरे को मैंने नीचे डाउन किया, देख रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये जो हैं, ये इतने बड़े अवतार हैं, बाबा हैं, स्वामी हैं, क्या है, कुछ पता नहीं था। फर्स्ट टाइम की बात है। खैर, उन्होंने मुझे स्कैन कर लिया और अब रिवार्ड मिलने, रिवार्ड मैं बतलाता हूँ कि कैसे कैसे मिलता रहता है सेवाओं से। उन्होंने देखा कि ये भाई जो है सामने खड़ा है, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करी, मेरे चरण स्पर्श करने के लिए भी नहीं मुझे कहा, बस निहारता रहा है। तो उसी कविता को साथ लेते हुए मैं बतलाता हूँ कि दयाल इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। चाहे ज़माना जो मर्जी कहे आपको कि भाई क्यों जाते हो, क्या बात है, क्या नहीं है, चाहे ज़माना कुछ भी कहे, सुबह शाम पैदा कर। कहता है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप जाते हैं, जहाँ नोबल पीपल बैठे हुए हैं, अगर वो आपको कोई ड्यूटी देते हैं काम करने की, कोई सेवा ड्यूटी देते हैं या और भजन की ड्यूटी देते हैं या और कुछ छोटे छोटे कार्य की ड्यूटी देते हैं, तो वो कहता है खुशी से लाला हो। ये लाला वर्ड जो है पंजाबी का है कि खुशी से तेरा मुंह लाल हो जाना चाहिए। वाह वाह, भगवान ने मुझे कुछ कार्य सौंपा है। तो दयाल इश्क में अपना मुकाम पैदा कर। चाहे ज़माना कुछ भी कहे, सुबह शाम पैदा कर। और फिर कहता है तेरा हकीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। वो कहता है योर रियलिटी इज़ नॉट हाउ मच रिच यू आर बट हाउ मच हम्बल यू आर। ये कवि कह रहे हैं तेरा हकीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। खुद ही को छोड़, ड्रॉप योर ईगो, खुद ही को छोड़ और फ़कीरी में नाम पैदा कर।
हम्बल काम कर, सेवा कर, उसी में ही अपना नाम जो है पैदा कर। तो इस सिलसिले में मैं ये बतलाना चाह रहा था कि जैसे ही मैं फिर वहाँ से वापस आया, सूर्य ग्रहण का कुरुक्षेत्र में मेला चल रहा था। हमारे डॉक्टर रामचंद्र राणा जी स्टेट प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि सभी से कहा कि बेटा यहाँ हम एक साई कैंप जो है इस्टेब्लिश करेंगे कुरुक्षेत्र में, ताकि लोगों की कुछ मदद कर सके, कुछ सेवा कर सके, छोटे छोटे कार्य कर सके, और वहाँ हम भजन कीर्तन लगातार करेंगे जब तक ये सूर्य ग्रहण का मेला चलता रहेगा। तो मैं बतलाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी, मेरी 3 बेटियाँ हैं, एक लड़का है, सारे ही डिवोटेड थे भगवान के। एक तो बेटी ऐसी डिवोटेड थी कि घर में जो श्राइन बना हुआ था उसके सामने भगवान के भजन करती थी, डांस करती थी, अपना मगन हो गया डांस करती थी। मैं वहाँ कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मेले पे खूब अपना जो है सेवा करता रहा, एज ए भजन कन्वीनर, भजन करने और भी कुछ थोड़ा देखभाल कर रहा था। तो मेरी लड़की जो है ये मेरे पास आई, ये लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, डैडी ऐसा लगता है कि हमारे श्राइन में बाबा की विभूति के कुछ ड्रॉप्स आए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, और जैसे ही वो भजन समाप्त हुआ मैंने अपना साइकिल लिया और उसके साथ फटाफट घर आ गया। घर आया तो देखा मैंने वो 3-4 ड्रॉप, एक छोटी सी फ़ोटो फ्रेम था उसके ऊपर बने हुए थे। अब क्योंकि भगवान जो है ही इज़ इन्वेल्व्ड बाय माया, तो मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चे हैं, प्रेमवश कहीं इन्होंने विभूति छिड़क न दी हो। तो मैंने वहीं मंदिर में बैठे हुए कह दिया, बाबा इफ़ यू वांट टू शो मिरेकल तो शो प्रॉपरली, कुछ पता तो लगे कि मिरेकल हो रहा है। ये ऐसे ही मैंने बोल दिया और उसके बाद मैं ऐसे उधर अपने बाथरूम करने के लिए गया, और जैसे वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो ड्रॉप थे मल्टीप्लाई होके और बढ़ गए। और जैसे मैं बाहर जाऊँ, अंदर आऊँ और जनाब देखूँ कि वो वहाँ वो जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ओहो, भगवान ने कहा तुम सेवा कर रहे थे और ये तुमने बोला है, मुझे सुन गया है, वहाँ पुट्टपट्टी में ही सुन गया है, मैं सब जगह विराजमान हूँ, ओमनी प्रेजेंट हूँ। उन्होंने अपनी ये वो जो थी अपनी आभा जो है, मेरी आवाज़ सुनी और इतनी सारी विभूति वहाँ धीरे धीरे इकट्ठी होनी शुरू हो गई। विभूति को कई कामों में लाई गई। हमारे एक मित्र हैं, उनके सन इन लॉ को कहीं ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ दी तो उनको भी बड़ा आराम आया। बड़ी मिरेकलस विभूति होती है। और इस तरह भगवान ने हमारी जो है प्रार्थनाएं सुनी।